सो हार्ड बॉयज़, लास्ट वीडियो में मेरा स्टेटस था कि मुझको एक लड़की को आई लव यू बोलना था। मैं बता नहीं सकता है मैंने कितना ज़्यादा तैयारी की उस एक मोमेंट के लिए। बहुत ज़्यादा प्लान्स बनाए, लेकिन कहते हैं ना, अगर तुम्हारे लिए कोई बना नहीं है ना, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम उसको नहीं पा सकते। हार्ड बॉयज़, हार्ड बॉय बने रहो। ये लड़कियां ना, कभी भरोसा मत करो यार इन पे। तुम किसी से प्यार करते हो, लेकिन पहले उस लड़की को ना परखो अच्छे से। अपने स्टैंडर्ड्स मैच होने चाहिए यार। ऐसा नहीं कि कोई लड़की, जो मैंने गलती की, मैं चाहे जितना भी ज्ञान दे दूँ, अगर लड़कियां थोड़ी सी केयर दिखाती है ना मैन को, एक ऐसे इंसान को। हार्ड बॉयज़ मेनली हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि उनका पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा होता है। मेरा पास्ट तो गया गुजरा, पता नहीं क्या क्या नहीं है मेरे पास्ट में। तो मेरे को किसी ने केयर दिखाई, मेरे को उससे प्यार हो गया। और इतना प्यार होता है ना मुझे, जब प्यार होता है तो हैंडल होने लायक नहीं रहता। सो हार्ड बॉयज़, मत पिघलाओ अपना दिल, पहले परखो लड़की को। जो लड़की ना बैकअप, लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा बैकअप रहते हैं। तुम अगर उसे छोड़ भी दोगे ना, अगर तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा हो, तुम नाराज़ हो जाओगे। और फिर अगर तुम एक्सपेक्ट करोगे ना वो तुम्हारे पास लौट के आएगी, नहीं आने वाली। उसके पास कतार लगी रहती है, एक बहुत लंबी कतार लगी रहती है। वो तुमको, तुम जैसे नेगेटिव इंसान को क्यों चुनेगी? क्योंकि जब लड़का प्यार में पागल होता है ना, तो वो अक्सर थोड़ा नेगेटिव दिखने लगता है। मैंने तो पता नहीं क्या क्या नहीं किया, मैं उसको इग्नोर करता था। मुझे लगता था कि मुझको इस प्यार में नहीं रहना चाहिए, मुझे उसे इग्नोर ही करना चाहिए। जस्ट एक प्रॉब्लम थी मेरी, कि वो सारे लड़कों से बात करती थी। सारे के सारे ऐसे ही बात कर करके उसने मुझे फंसाया ना। आज उसने उसके डिपार्टमेंट में एक लड़के से बात की, जिससे वो बातें नहीं कर रही थी मेरी वजह से काफ़ी टाइम से। आई अप्रिशिएट दिस। इस बात के लिए ही मैं आज उसे प्रपोज करने वाला था, ये सब चीज़ें सोच के ही। लेकिन आज उसने उससे बात की, उसने सोचा, उसके दिमाग में पता है क्या चल रहा होगा, ये मेरे को अकड़ दिखाएगा, मैं इसको बताती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। लिटरली उसके माइंड में ये चला होगा। तो आज उसने उससे बात की, उस लड़के से। जब भी मुझसे मिलती थी ना, बहुत ही कम मैं उससे मिला। मैंने खुद से उसको मिलने के लिए अप्रोच किया कुछ दिनों तक। जब भी मेरे को मौका मिले, मेरे को मौका मिला, मैं उससे मिला। तब उसने ना, तब उसने पूरा ट्राई किया मुझको ये दिखाने का कि वो एकदम क्लीन है, वो वैसी नहीं है जैसा मैं सोचता हूँ। वो सिर्फ सिर्फ मुझसे अट्रैक्टेड है। लेकिन उसको समझ नहीं आता है कि वो कितने सारे लोगों को एंटरटेन करती है, सब लोगों से बात करनी है उसे। जैसा उसने मुझे बताया था ना स्टार्टिंग में अपने बारे में, उसे लड़कों से बात करना पसंद नहीं है, ये वो लड़के उसे देखते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है। क्योंकि जब वो लोग रियल में उसके सामने आते हैं ना, तब वो बहुत स्माइल दे दे के उनसे बात करती है। और यार, कोई इंसान तुमको स्माइल दे दे, तुम क्या उससे फिर बात नहीं करोगे क्या? बीइंग अ बॉय, अगर लड़की कोई हंस दे ऐसे, तुम उसके पीछे नहीं पड़ोगे क्या? बहुत मुश्किल होता है, सब नहीं कर पाते। मैंने उसको इतना इग्नोर किया, फिर भी उसने मुझे अपनी ओर खींचा, क्योंकि उस वक्त मैं सबसे अट्रैक्टिव लगा उसे। अब जब वो चली गई, उस लड़के की उसने मेरे सामने इतनी नेगेटिविटी की है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी करती थी मेरे सामने उसकी। लेकिन आज ऐसे बात कर रही थी ना उससे, क्योंकि मेरे बाद सबसे अट्रैक्टिव वही है। मेरे बाद नहीं, शायद मेरे से अच्छा भी। ऐसे थोपड़े के साथ तो कतई नहीं। मैं, पता है, उसको फ़ैन से प्रॉब्लम होती है। मेरी रो में कोई एक इंसान था, उसको फ़ैन चाहिए था। उसको गर्मी हो रही थी, और सॉरी, मैं नाम लेने वाला था। और वो साइड में बैठी थी, उसको ठंड होती है, मेरी वाली को ठंड होती है।
तो 1-2 दिन अच्छे से वो फ़ैन बंद बंद नहीं किया ना, तो वो बीमार पड़ गई। उसने मुझे बताया था कि उसको फ़ैन से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि ठंड लग रही है ऐसा। मैंने ट्राई किया, लेकिन वो दूसरी जो थी लड़की, वो नहीं मानी। फ़ैन ऑन ही रहा, वो बीमार हो गई। तो नेक्स्ट डे उसने सीट चेंज कर ली अपनी। लेकिन आज भी पता है, वो जिस लड़के की मेरे सामने इतनी ज़्यादा बुराई करती है, उसी के साथ बैठती है। उसने खुद बोला पिछले कल कि तू, अगर तुझे ठंड लग रही है तो तू दूसरी सीट में बैठ जा। उसने फिर भी सीट चेंज नहीं की। मेरी वजह से सीट चेंज कर ली, लेकिन उससे दूर नहीं बैठ सकती। एंड वो जब मेरे से बात कर रही थी, जैसे सबसे ज़्यादा हेट करती है उससे वो, इतना ज़्यादा। आपको पता है इनसिक्योरिटी क्यों फील होती है? क्योंकि वो खुद मुझको बताती थी कि वो मुझे ऐसे छेड़ता है, वो अच्छी बातें नहीं करता है। और बस उसने एक बार के लिए आज क्या किया उसने पता है? आज उसने एक्चुअली स्टार्टिंग में फ़ैन ऑफ कर दिया उसने, लेकिन बाद में फ़ैन ऑन ही रहा। तो स्टार्टिंग में उसके ऊपर ये इम्प्रेशन लगा होगा कि इसने एक ही बार कहने पे फ़ैन ऑफ कर दिया। इतनी सारी जो गंदी गंदी बातें उसने मुझे बताई थी, वो सब किधर गई? छोड़ो। कुल मिला के, अगर उसको पता चलना चाहिए, उसको पता है कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉब्लम होती है जब वो और लड़कों से बात करती है, स्पेशली उन लड़कों से बात करनी, जब उसने मुझको खुद बताया है कि वो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। उसे प्रपोज करने वाला था आज। मैं सोच रहा था कि वो नाराज़ होगी, उसके लिए चॉकलेट ले जाऊंगा। फर्स्ट टाइम मैंने कभी भी उसको अपने इमोशंस नहीं दिखाई, क्योंकि मैं अपने आप को रोक रहा था। मेरे को नहीं करना था, मेरे को नहीं पड़ना था उससे प्यार में, लेकिन उसने पहले मुझे फोर्स किया। आज जब मैं फुल रेडी था, ये देने वाला था मैं उसे। पहले मैं उसको मनाता, मैं उसको चॉकलेट देता, उसे मनाता। देन ये बॉल लग रहा है, इट्स नॉट अ बॉल। उसको ये देने वाला था, कोई बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं है। शी लव्स चॉकलेट, शी लव्स स्वीट, दैट्स व्हाई आई थॉट। लेकिन उसके अंदर ये था, मैंने अपने हाथों से बनाया था। ये लिखा है आई लव यू दिस मच। सोचा था वो बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन ये मेरे पास ही रह गया। बॉयज़, अपने ऊपर ध्यान दो, अपना काम करो। इतना ज़्यादा लड़कियों पे यार, लड़कियां किसी की नहीं होती। तुम छोड़ दोगे ना उसे, उसके पास कतार लगी हुई है, किसी की भी हो सकती है वो। अपने ऊपर ध्यान दो, लेकिन तुम्हारे पीछे कोई नहीं लगा है। दैट्स वॉट। अब मैं चाहे मेरे को नींद ना आए, मेरे को चाहे चैन ना आए 1% भी, लेकिन ये बात मेरे ईगो पे लग गई है अभी। उसको मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन के दिखाऊंगा। मैं आई एम नॉट अ नॉर्मल गाया। मैं यहाँ पे अभी प्यार में पड़ा रहूँगा। मैं प्यार में पड़ा था जब वो सॉफ्ट थी मेरे लिए। अभी जब वो ये सब हरकतें कर रही है, मैं अभी जस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आई एम नॉट गोना लूज। बेस्ट बन के दिखाऊंगा उसे, ग्रैंड प्राइज बन के जब दिखाऊंगा ना। और उसका वो घटिया इंसान जो अभी 2 दिन के लिए उसको पटा गया है, थोड़ा सा अच्छा बिहेव करके, उसको पता चलेगा। ट्रस्ट मी।